आकाशवाणी की टीम पहुंचती है विकास खंड परासिया के ग्राम मानकादेही, जो हमारे जिला मुख्यालय से करीब करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्राम मानकादेही जो खुर्द है वो बहुत ही विकसित गांव जिसे हम कहा जाए वैसा है। वहां पर हमें हर तरफ हमें हरियाली नजर आती है। एक गांव में जितनी सुविधाओं का होना आवश्यक होता है वो पूरी सुविधाएं उस ग्राम में है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। इस ग्राम ने अपनी विकास की गाथा कैसे लिखी है, चलिए ये जानने के लिए हम पहुंचते हैं ग्राम मानकादेही खुर्द। सभी को हमारी ओर से राम राम। राम राम। तो बहुत ही युवा जनरेशन बैठी हुई है मधु भैया यहाँ ग्राम पंचायत में। बिल्कुल। तो सबसे पहले हमारे साथ एक युवा है, तो सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं कि ये ग्राम पंचायत में किस पद पर हैं। चलो ठीक है भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम कुबेर सिंह सूर्यवंशी है और मैं अभी यहाँ से कुंडाली कला क्षेत्र और मानकादेही खुर्द से जनपद सदस्य का निर्वहन कर रहा हूँ। चलिए भैया, बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलके कुबेर भैया। और जैसे कि आप एक युवा नेता के तौर पर उभरे हुए हैं, तो और कैसा महसूस करते हैं कि युवा के नाते अपने ग्राम विकास के कार्यों में दिलचस्पी रखने में? एक बहुत ही अच्छी अनुभूति होती है कि मेरा जन्म जन सेवा और राष्ट्र कार्य के लिए हुआ है। मैं अपने आप को इसके लिए गौरवान्वित मानता हूँ, सौभाग्यशाली मानता हूँ। और बहुत ही कम उम्र में आपको बहुत बड़ी जवाबदारी मिली हुई है कुबेर भैया। तो सबसे पहला प्रश्न तो ये है, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, आप 3-4 गांव के एक प्रतिनिधि हैं, तो अभी क्या क्या विकास कार्य की योजना आपने बना रखी है और किन किन विकास कार्यों पर आपके ग्राम में कार्य चल रहा है? मेरे जनपद क्षेत्र में 5 ग्राम पंचायतें आती हैं, जिसमें मानकादेही खुर्द, खंसवाड़ा, कुंडाली कला, मानिया खापा और मुनगा। अभी वर्तमान में मैं लगभग 2.5 वर्ष होने लगे हैं। हमने जो एक विकास योजना का DPR तैयार किया है, उसमें मैं सबसे प्रथम, क्योंकि मेरी जन्मभूमि मानकादेही खुर्द है, तो मैंने अभी यहाँ पर जो विकास कार्य की योजना बनाया हूँ। हमारा सबसे पहला था कि हमारे गांव में सड़क, आवागमन, शुद्ध पेयजल, लाइट का जो यहाँ पर हमारे यहाँ स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, हमने एक प्रयास किया है। मैंने जो योजना और भी आगे जो बनाया है कि हमारे एक गाँव में स्वास्थ्य को लेकर एक हॉस्पिटल की हमने मांग की थे, तो हमारे मुख्यमंत्री जी और सांसद महोदय जी ने उसका भी अप्रूवल दे दिया। लगभग 1 महीने में वो काम प्रारंभ भी होगा। ग्राम पंचायत के यहाँ बैठने की बड़ी समस्या थी, ग्राम पंचायत भवन की व्यवस्था कराएं। यहाँ लगभग ऐसी 3 नदियां थी जहाँ से बच्चों को आवागमन में समस्या थी, तो हमने 2 साल में 3 पुलिया का निर्माण कराया ताकि बच्चों को आवागमन में और किसानों को समस्या ना हो। ऐसा हमने अभी रोड मैप तैयार किया है। एक सामुदायिक विशाल भवन के लिए भी हमने मांग की है। किसानों के लिए आपके पास ऐसा क्या योजना है कि डेयरी की व्यवस्था है यहाँ पर? नहीं है, क्योंकि पशुपालन जब करते हैं तो बहुत सारी समस्याएं रहती है, उनके स्वास्थ्य से लेकर पोषण से लेकर। तो ऐसा कोई आपके पास ऐसी कोई योजना है जो किसानों से और पशुपालन से जुड़ी हो? देखते आ रहे हैं कि गांव के किसान बहुत परिश्रमी हैं और वो गांव में सब अपने अपने गाय भैंस सब पालते हैं ताकि जैविक खाद से और उनका पैदावार कर सके। लगभग हमारे यहाँ ऐसे 40-50 किसान हैं जो निरंतर 1 एकड़ से लगभग 5-7 लाख रुपए तक की आय कर रहे हैं। जैसा कि प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी हो, तो हमारे ग्राम पंचायत के माध्यम से लगभग 345 किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि भी निरंतर आ रही है। और हमारे किसान एक दूसरे से प्रेरणा लेकर टमाटर की खेती हुई, आलू की खेती हुई, गेहूं की खेती हुई, विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं वो सब्जियां भी उत्पादन करते हैं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। और सरकार की कुछ योजनाएं आती हैं कृषि विभाग से संबंधित, जैसे ट्रैक्टर के उसमें निधि सहयोग मिलता है, नलकूप में मिलता है। ऐसे कई किसानों को इसका लाभ भी मिला है ताकि उनकी आय में वृद्धि हो सके। आज के समय में माता पिता या अभिभावक जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। तो आप कैसे इस बात को जस्टिफाई करना चाहेंगे कि माँ बाप चाहें कि हमारा बच्चा नेता बने, क्योंकि आप बहुत कम उम्र, छोटी सी उम्र में इस पद पर पहुंच चुके हैं? आदरणीय भाई साहब, मेरा तो ये कहना चाहिए कि मैं एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक लगभग 16-17 वर्ष की उम्र से मैं इसमें आया, तो मुझे पहले से ही एक जन काम के लिए एकल विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए काम करता है, तो हम लोग वहाँ से काम करके लगभग 12-13 वर्ष पूरा पूर्णकालिक समय दिए हैं, जिसमें मैं राष्ट्रीय युवा प्रमुख तक की जिम्मेदारी निभाया हूँ। कि मैं भी एक गरीब परिवार से निर्वहन करता हूँ, तो मुझे लगता है कि यदि इन सब की भावनाओं को कोई रख सकता है तो इन्हीं के बीच से निकला हुआ कोई जनप्रतिनिधि इन भावनाओं को समझ सकता है। आगे चल के युवाओं भी राजनीति में इंटरेस्ट ले ताकि इन सब की जो भावनाओं का जो सम्मान होना चाहिए वो हो सकेगा। चूँकि हमारा भी एक सपना है
कि एक विकसित राष्ट्र बने। तो विकसित राष्ट्र बनने के लिए युवाओं को भी इस राजनीति से प्रेरित होकर आना चाहिए और विकसित गांव बनेंगे तभी हम एक विकसित राष्ट्र की कल्पना करेंगे। इसलिए गांव-गांव में युवाओं को आगे राजनीति में ज़रूर आना चाहिए। कुबेर भैया ने बहुत ही कहना चाहिए काम की बात कह दी कि भैया जब तक हमारे युवा प्रतिभागी नहीं होंगे राजनीति में, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में हर चीज़ का भविष्य जो है राजनीति तय करती है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम ये समझते हैं कि हमारे जो आज की युवा है खेती किसानी और पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी जो है प्रतिभागी रहें। बिल्कुल बिल्कुल। और कुबेर भैया अब विदा लेने का आपसे समय आ गया है। आज आकाशवाणी खुद आपके ग्राम में आई है, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? ये हमारे गांव के लिए एक सौभाग्य का विषय है कि आपने इस एक छोटे से गांव का चयन करा और आपने अपना बहुमूल्य समय आकाशवाणी का हमारे गांव में आकर बिताया। हम सब आपका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आभार व्यक्त करते हैं ताकि हमारी गांव की आवाज़, गांव के किसानों की आवाज़, गांव के युवाओं की आवाज़ को आप एक मंच तक पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार जी।